नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवाद 365 में। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। एक सैनिक देश की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हो जाता है और पीछे छूट जाती हैं केवल उसकी यादें। और उस सैनिक के परिवार को जब सरकार की तरफ से या अन्य क्षेत्र के प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस शहीद की शहादत को सम्मानित किया जाता है जो शहीद ने देश के लिए न्यौछावर कर दी है। और आज पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून में भी आज हम शिवाजी नगर में आए हुए हैं। यहाँ पर शहीद के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ आगे होने वाला है तो चलिए मेरे साथ अंदर और आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियाँ और यहाँ पर आए शहीद के परिजनों से भी करते हैं खास बातचीत। देहरादून के कांवली स्थित चौधरी फार्म हाउस में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले शहीद जनरल बिपिन रावत सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करना था जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम में शिवाजी नगर क्षेत्र में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों के परिजनों को आमंत्रित किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी के तौर पर शामिल जोगिंदर पुंडीर ने कहा कि किसी राष्ट्र की तरक्की उसकी संस्कृति व इतिहास को जाने बगैर संभव नहीं है। हमें हमारी पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास व संस्कृति से पूर्णतः परिचित कराना ही चाहिए। कार्यक्रम के सह प्रमुख संजीव जैन ने बताया कि कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। वहीं शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों ने भी सम्मान पर खुशी जाहिर की। आज़ादी का जो हमारा 75वां वर्ष है इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और ये हमारा 15 अगस्त 2022 तक ये कार्यक्रम चलना है। इसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और जो सर्वोच्च बलिदानी हैं और वो उसमें भी वो लोग जिनको की नेपथ्य में धकेल दिया गया, जिनका नाम कहीं इन्होंने इतना त्याग बलिदान दिया और कुछ लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया लेकिन वो इतिहास के पन्नों पे या हमारी स्मृति पे नहीं आ पाए किसी कारण से, तो उनको सब अपना जो हमारा नौजवान है, जो नौनिहाल है, आने वाला जो कल का भविष्य है, उनके बारे में बताया जाएगा कि उन्होंने इतना त्याग बलिदान दिया जिससे कि आज हम इस स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं और ये आज़ादी हमें कैसे मिली और क्यों हम गुलाम हुए थे। इसके लिए मैं अपने संघ और संगठन, अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम उन लोगों को याद किया कि जिनकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत में खुली हवा में अमन चैन का जीवन जी रहे हैं। तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनकी उन परिजनों के लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया या आज जो वो बुजुर्ग हैं या कहीं कोई उनकी व्यवस्था में कमी है, तो हम सब मिलजुल के एक परिवार की तरह, वसुदेव कुटुम्बकम की तरह और सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हम बोलते हैं, वो भी सुख से जिए और ससम्मान जिए और हम सब लोग उनको जाने कि उन्होंने कितना त्याग, तपस्या और बलिदान किया जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। का 75वां महोत्सव है। हम तो स्मरण कर रहे हैं लोगों जिन लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान दिया है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसीलिए करी जा रही है कि लोगों को याद रहे हमारे जो लोग बलिदान कर रहे हैं उनको संस्मरण कर रहे हैं। देश में जो भी हमने आज़ादी ली है उसकी वैल्यूज़ किसी ने चुकाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है और अपने परिवार वालों को खोया है, तो उन लोगों को बुला के थोड़ा स्मरण किया गया है और इससे एक तो प्रेरणा मिलती है बाकी लोगों को कि अपने देश के लिए कहाँ तक हम अपना कुर्बानी दे सकते हैं। शब्द में क्या कहूँगा, जो लोग ज़िंदगी खोई है, उन्होंने बच्चे नहीं छोटे थे, उनको हमने सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो सब चीज़ें इस माहौल में हम देख पा रहे हैं कि उनको स्मरण करने के लिए किया गया है। तो आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए ये इंस्पिरेशन है कि देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो 75 ईयर्स काफ़ी टाइम होता है देश में, जो हमने अभी जो अचीव किया है, यार आगे हमने क्या करना है और क्या स्टेप्स लेने हैं, इसके लिए प्रेरणा के स्वरूप में ये फंक्शन कर रहे हैं। ये अपने पूरे देश में स्वाधीनता स्वतंत्रता ये जो अपना अमृत महोत्सव के नाम से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इसमें जो शहीद परिवार हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और पूर्व सैनिक हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पूर्व सैनिकों के या अपने स्वतंत्रता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम लोग तो क्या बोले, हमारे जो दादाजी थे वो थे असली जो हैं फ्रीडम फाइटर और सुभाष चंद्र बोस जी के आर्मी में वो सूबेदार थे मेरे ख्याल। तो उन लोगों को
आज याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और सबका बहुत शुक्रिया कि एटलीस्ट ये अपने देशवासियों के जो चल चुके हैं वो अपने सब कुर्बानियाँ देकर उनकी थोड़ी सी रिकग्निशन मिल रही है। हमारे को तो क्या है, हम तो इस लायक इतने नहीं हैं, वो लोग जो करके गए हैं उसके लिए हम भी आभारी हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। हमको यकीन नहीं था कोई बुलाएगा, पहली बार हुआ है, हमारे पार्षद ने किया, फिर मैंने आगे इनको पास किया, भाई ऐसा और तो ये बिटिया आई। झाझरा में भी 2 बहन हैं, उनको भी बोला लेकिन वो आने की असमर्थ हैं, नहीं आ पाए। इसके फादर नहीं आ सकते, 89 वर्ष के हो, कहाँ आएंगे। नहीं, अच्छा है कि लोग अपने जो शहीद हैं उनको याद करें, क्योंकि ऐसी आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, कुछ वो भी देश के लिए करें, अच्छा रहेगा उनको। और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और आशा करता हूँ कि लोग इससे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि उन लोगों ने शहीद हुए, उन्होंने कुछ कितनी मेहनत, कितनी तपस्या, कितना कुर्बानी की, बलिदान किया है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि लोग जानें और उनको आगे प्रेरणा लें। अच्छा है। शहीदों के परिजनों को सम्मान जो मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी परिपाटी हमारे समाज में अभी चल पड़ी है। ऐसा मुझे लगता है कि शहीद जो है ये मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। और समय के साथ साथ जब शहीद के परिजनों को सम्मानित किया जाता है तो हमें लगता है कि वो शहीद जो है अभी ग्रो कर रहा है। ये उसकी शहादत है, उसकी शहादत की वजह से आज मुझे और मेरे परिवार के परिजनों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अनेक सुविधाएं मिली हैं। मेडिकल फ्री, हम ट्रेन में हमें एयर कंडीशन में फ्री पास हमारे पास है और अनेक सुविधाएं हमें दी गई हैं। कार्यक्रम में मेजर जनरल YS नेगी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके साथ साथ विजेंद्र थपलियाल, विनय गोयल, विश्वास डाबर, कैप्टन भोपाल सिंह, उदय वीर, अंकित अग्रवाल, रणजीत सिंह, अजय कांत शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। ज़रा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। देहरादून के शिवाजी नगर में आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया और इसके साथ ही उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया जो आज लापता हैं या जिन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, याद नहीं किया जाता। तो ऐसे में यहाँ पर आए जितने भी शहीदों के परिजन थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन थे, उनका यही कहना था कि जब ऐसा सम्मान उन्हें दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत उन्हें हर्ष की अनुभूति होती है और कहीं ना कहीं उन युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और वो भी अपने शहीदों को, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जान पाते हैं। मेरे अनुप्रति कैमरा पर्सन राकेश गढ़िया के साथ संवाद 365 देहरादून।